बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लेक्चर का टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके लिए हमने क्वेश्चन लिखा है, देखिए, डिफाइन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करो। तो ये उसके बाद ये आंसर टू क्वेश्चन और हेडिंग लगाइए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पहले ये एटम्स, ये हेडिंग भी हो गई और साथ में कंटिन्यूशन में जुमला भी, सेंटेंस। ये एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब ये हुआ कि एटम्स सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के। एलिमेंट का कोई सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा यूनिट, तो ये एटम होता है और प्लूरल में एटम्स होते हैं। और वो करते क्या हैं? दैट रिटेन, जो बरकरार रखते हैं, यानी एटमों के अंदर मौजूद होती है, वो ये चीज़ मौजूद होती है एटमों के अंदर, ये द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट एलिमेंट। जिस एलिमेंट के एटम्स होते हैं उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ रिटेन यानी करते हैं, का मतलब है उन एटमों के अंदर मौजूद होती हैं प्रॉपर्टीज़। और आगे देखिए मॉलिक्यूल्स, ये हेडिंग के लिए ये लाइन लगाइए और फिर आगे सेंटेंस को कंटिन्यू किया है। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। फ़र्क महसूस कीजिएगा कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। बस ये दो ही चीज़ें, यानी केमिस्ट्री के हवाले से जो सब्सटेंस की डेफिनेशन है उसके साथ बस दो ही चीज़ें हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसी एलिमेंट के भी हो सकते हैं या फिर किसी कंपाउंड के हो सकते हैं। और फिर उसमें आगे वही बात है, दैट रिटेन, जो बरकरार रखते हैं, उनमें होती हैं ये प्रॉपर्टीज़। और एस लगाना है मैंने, ये देखिएगा, ये प्रॉपर्टीज़, उनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं किस चीज़ की? वही ऑफ दैट सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल होता है या जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ उन मॉलिक्यूलों के अंदर होती हैं, चाहे वो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हों या वो कंपाउंड के हों मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हमने दो चीज़ों की ये डेफिनेशन देखी है और ज़्यादा डिटेल जो है वो इसलिए नहीं दे रहे कि चीज़ें अपने अपने मुकाम पर आएंगी। जैसे जैसे स्टडी आप लोग आगे बढ़ाते जाएंगे तो चीज़ों की डिटेल जो है वहाँ समझ में आती जाएगी। आज का लेक्चर ख़त्म हो गया।